तो पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में हमको एक एपी दे रखी है और एपी का हमको प्रथम पद और सारवंतर डी ज्ञात करना है। दोस्तों बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले हमको एपी देखनी है। हमारा एपी में हमारा प्रथम पद क्या है, यानी प्रथम पद को हम लिखेंगे ए से बराबर कितना है, जो सबसे पहले पद है वही तो प्रथम पद है 3। अब निकालेंगे लेंगे हम सारवंतर को दोस्तों अपन डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डी बराबर कितना हो जाएगा सर, दूसरे पद में से यानी ए2 में से हमको ए1 घटाना है, तो 1 - 3 बराबर। अब देखो यहाँ पे घटाना है, 1 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो 3 में से 1 को घटेगा तो 2 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें हमको निकालना है प्रथम पद यानी a = -5। इसी तरीके से सारवंतर डी निकालो, -1 में से -5 को घटाना है दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से आपको जमाना है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, जल्दी में वो माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगाना भूल जाते हैं और सीधा -5 लिख देते हैं, तो गलत हो जाता है दोस्तों। देखिए जैसे ये कोष्टक फूटेगा, माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा, -1 प्लस का 5 = 5 में से 1 को घटाना यानी 4 बचेगा प्लस का। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इसी प्रकार से यहाँ पे प्रथम पद निकल के आ जाएगा 1/3 और डी को भी आप निकाल सकते हैं 5/3 - 1/3 बराबर। आधार समान है, सीधा घटा देंगे आप 5 - 1/3, 5 में से 1 को घटाओ 4/3। क्वेश्चन नंबर 4 को इसी तरीके से देखिए। सबसे पहले इसमें लिख रहा हूँ प्रथम पद। तो प्रथम पद है a बराबर 0.6, सारवंतर निकालो d = 1.7 - 0.6। देखो 1.7 में से 0.6 घटाना है। अगर किसी पे घटाना नहीं आता है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट जमा लें और फिर घटा लें। देखो 7 में से 6 गया तो 1 बचा, फिर पॉइंट आ गया, 1 में से 0 गया तो 1 बच गया। इसी तरीके से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखने हैं। यानी हमको पहले लिखना है इसमें के जो एपी है कि जो हमको दे रखी है, सीक्वेंस जो दे रखा है वो एपी में है या नहीं है। यदि है तो उसका सारवंतर लिखो और उसके आगे के 3 पद और लिखो। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चनों को। सबसे पहले हमको यहाँ पे डी निकालना है। तो देखो निकालो, डी बराबर या d1 बराबर, तो दूसरे में से पहले को घटाना है यानी कि a2 - a1 बराबर 4 में से घटाना है हमको 2 बराबर कितना बचेगा 2। इसी तरीके से d2 निकालो, d2 बराबर a3 - a2 बराबर 8 में से क्या घटाना है आपको, 4 घटाना है बराबर कितना आ गया 4। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या हमारा सारवंतर यहाँ पे समान आ रहा है, क्या यहाँ पे हमारा d1 और d2 का मान समान आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि d1 = d2, इसीलिए यह एपी में नहीं है, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार से इसमें भी हम चेक कर लेते हैं। d1 बराबर 5/2 - 2, ठीक है। अब की बार मैं a2 और a1 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाले में लिख दिया है, घटाओ। देखो 5/2 यानी कि 2.5 में से 2 घटाना है हमको। क्या घटाना है 2। यहाँ पर आप लघुत्तम लेके सॉल्व कर दो। 5 - 2 दूनी 4/2 बराबर 5 में से 4 गया तो 1/2, ठीक है। d1 का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया। इसी तरीके से हम यहाँ पे d2 का मान निकाल सकते हैं। d2 बराबर, यहाँ d2 में 3 में से आपकी बार 5/2 को घटाना है, सीधा सॉल्व कर सकते हैं। 3 दूनी 6 -5 बटे में कितना है 2, 6 में से 5 गया तो कितना बचा 1 और बटे में 2। यहाँ पे हमको देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा सारवंतर है डी का जो मान है d1 बराबर d2 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि d1 बराबर d2, तो इसीलिए यह एपी में है या समांतर श्रेणी में है। अब वो कह रहा है चलो यहाँ तक हमने चेक कर लिया। अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे हमको आगे के 3 पद और याद करने पड़ेंगे। तो देखिए 3 पद कैसे याद करते हैं। यहाँ पे हमारे कितने पद हैं, 1 2 3 4 यानी a1 a2 a3 a4। अब हमको निकालना है a5 कैसे निकालते हैं दोस्तों, चौथे पद में d को जोड़ देते हैं। तो यानी कि हमको a4 में d को जोड़ देना है और हमारे यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। तो a4 कितना है हमारा, a4 ये रहा 7/2 प्लस d जोड़ना है, d कितना आया 1/2 यानी आधा जोड़ना है 7.5 में
सॉरी 3.5 में आधा जोड़ना है तो 4 हो जाएगा। तो सीधा आप देखो यहाँ पे 2 लघुत्तम आ गया, 7 + 1, 7 + 1 बराबर 8/2। 8 में जब 2 का भाग देंगे कितना आएगा 4। तो अगला पद निकल के आ गया हमारे पास 4। इसी तरीके से हमको यहाँ पे A6 निकाल लेना है। A6 कैसे निकलेगा सर, जो हमारा A5 है, A5 में हमको D जोड़ देना है। A5 कितना है 4 है, इसमें क्या जोड़ना है D जोड़ना है। जोड़ दो भाई, 4 दूनी 8 + 1/2। 8 और 1 कितने होते हैं 9, तो 9/2। इसी तरीके से एक पद और निकाल लो A7। तो A6 में अगर मैं D को जोड़ दूंगा, सारवंतर को जोड़ दूंगा तो A7 निकल के आ जाएगा। A7 का मान है 9/2 प्लस में 1/2 बराबर, बोलो आधार समान है 9 और 1 10, तो 10/2। 10 में भाग दे तो 2 का कितना आ गया 5 आ गया। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरे को भी सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हमको पहले चेक करना है, उसके बाद अगर AP में होगा तो आगे के 3 पद और निकाल देंगे। तो देखो हल यहाँ पे ज्ञात किया, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे D1 निकाल लो। D1 बराबर तो A2 - A1, यानी कि दोस्तों हमको -3/2 में से अब की बार घटाना है -1/2। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आप यहाँ पे घटाएं, दूसरे पद में से पहले पद को यहाँ पे आप घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह लगाना ना भूलें। यहाँ पे माइनस है प्लस है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो इसको कोष्टक में लिखेंगे -1/2। जैसे ही कोष्टक फूटेगा ये माइनस का हो जाएगा, यानी प्लस का हो जाएगा -3/2, माइनस माइनस प्लस और 1/2। लघुत्तम ले लो, समान है बराबर 2 लघुत्तम आ गया बटे -3 और प्लस का 1 बराबर -3 में से 1 गया तो माइनस का 2 और बटे में 2। कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया, वो भी किसका -1। तो यहाँ पे D1 मेरा निकल के आ गया -1। इसी तरीके से मुझे यहाँ पे D2 निकालना है। D2 के लिए मुझे -5/2 में से आपकी बार -3/2 घटाना पड़ेगा, -3/2 घटाना पड़ेगा। घटा लो, बड़ा आसान है, -5/2 एज इट इज रखो, माइनस माइनस प्लस और 3/2। आधार समान है ही है, सीधा कर देंगे -5 + 3/2। ठीक है, बराबर में देखो -5 में से कितना गया 2 गया, यानी कि यहाँ बच गया -2/2 बराबर -1। क्या देख पा रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो D1 का जो मान है वो क्या है समान है। तो हम कह देंगे उक्त जो पद हैं हमारे वो किस में है AP में है। तो देखो दोस्तों लिख देंगे यहाँ पे हम, चूंकि D1 बराबर D2, इसीलिए यह AP में है, यह पद AP में है, यह AP में है, यह AP है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो AP में है तो आगे वाले 3 पद और निकालने पड़ेंगे। 4 तो मेरे पास है ही है, 5 6 और 7 निकालने पड़ेंगे, यानी मुझे निकालना पड़ेगा A5 A6 और A7। कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। A5 कैसे निकलेगा सर, चौथे पद में D जोड़ के निकलेगा। A6 कैसे निकलेगा सर, A5 में D जोड़ के निकलेगा। A7 कैसे निकलेगा, A6 में D जोड़ के निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं। A4 कितना है हमारा -7/2, तो -7/2 प्लस कितना जोड़ना है -1 जोड़ना है। ये D का मान -1 ही तो है, तो -1 जोड़ना है। जैसे कोष्टक फूटेगा ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा -7/2 और -1। लघुत्तम ले लो, 2 आ गया, सीधा वहाँ करो -7 और -2 बटे में 2। कितना आ गया, ये आ गया आपका -9/2। E6 निकालो, तो -9/2 और प्लस का 1 यानी -1, क्योंकि हमारा सारवंतर कितना है माइनस है, बराबर। इसको भी सॉल्व करो, -9 और 2 का गुणा कर दो, -2/2। कितना हो गया, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे और चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का। बोलिए दोस्तों माइक नीचे रह गया, थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम इशू रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा 7वां पद है A7 बराबर A6 + D। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो छठे पद जो है हमारा -11/2, इसमें हमको जोड़ देना है कितना सारवंतर, यानी -1। सीधा सॉल्व करो, -11 और -2 बटे में 2, कितना हो जाएगा -13/2। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमने 1 2 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो थोड़ा देख लीजिए आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखना क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसका हम हल करते हैं। हल तो देखो सबसे पहले हमको निकालना है यहाँ पे AP में है नहीं है तो D1 निकाल लो। D1 बराबर A2 - A1, यानी कि सेकंड पद में से हमको घटाना है पहला पद। ये सॉल्व करो थोड़ा सा, देखो -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से हो गया 10। 10 में से घटाना है आपको -6, कितना बचेगा 4, वो भी किसका प्लस का,
क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं और माइनस के कम हैं। इसी प्रकार से आप D2 निकाल सकते हैं। D2 निकालो, A3 माइनस A2 बराबर -2 माइनस और -6। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, -2 माइनस माइनस प्लस 6, 6 में से कितना घटेगा -2, कितना बचेगा प्लस का 4। यानी कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारा D1 है इक्वल टू आ रहा है किसके, D2 के। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरीके से D3 भी निकाल के देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के। तो D1 इक्वल टू D2 आ रहा है, इसलिए हम कह देंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है, या इंग्लिश में लिखें तो लिख सकते हैं AP में है। AP में है तो इसके हमको 3 पद और निकालने पड़ेंगे, यानी हमको 4 पद दे रखे हैं। A5 निकालना पड़ेगा, A6 निकालना पड़ेगा और A7 निकालना पड़ेगा। तो देखिए A5 के लिए आप चौथे पद में D को जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से A6 के लिए आप 5 में D को जोड़ सकते हैं। 7 निकालने के लिए A6 में आप D को जोड़ सकते हैं। तो पांचवा पद मेरा कितना था, 2। तो 2 में कितना जोड़ना है, 4 बराबर कितना हो गया, 6। इसी तरीके से 6 में कितना जोड़ेंगे, 4, कितना आ जाएगा 10। इसी तरीके से 10 में कितना जोड़ेंगे, 4 बराबर कितना आ जाएगा 14। दोस्तों बहुत सिंपल है, अगर आप ट्रिक से करते हैं तो। देखिए इसको, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को, इसमें हल डालो, D1 निकालो। इसको थोड़ा अच्छे से समझना है दोस्तों, क्योंकि ये अंडर रूट वाला है। D1 बराबर, तो हमको तो वही करना है अपना, A2 माइनस A1 बराबर कितना है, A2 3 प्लस अंडर रूट 2, माइनस करना है इसमें से 3। अब देखो दोस्तों, प्लस माइनस की संख्या है आपको दिख ही रही है, तो देखो 3 से यहाँ पे 3 प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा ओनली 4 अंडर रूट 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आप D2 निकाल लें। D2 के लिए आप तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएं। तीसरा पद कितना है मेरा, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। इसमें से आपको घटाना है माइनस का 3 प्लस अंडर रूट 2। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें दोस्तों, अगर दो संख्याओं से पहले माइनस है तो कोष्टक जरूर लगाएं, क्योंकि आपसे गलती हो भी सकती है। देखो इसको खोल लो कोष्टक को, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, माइनस कूटेगा तो चिन्ह परिवर्तित होंगे, यहाँ पे प्लस का 3 है, कोष्टक खुलते ही माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अंडर रूट 2 को थोड़ी देर के लिए आप x मान के चलें, जो अंडर रूट 2 है ये x है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2x और यहाँ पे x, तो 2x में से 1x घट जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो 3 प्लस का, ये माइनस का, 3 से 3 तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे एक तरीके से इसको x मान लो, माना कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ अंडर रूट 2 बराबर x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x और ये क्या हो जाएगा x, तो 2x में से 1x चला गया, कितना बचा x, वो भी किसका, प्लस का। x क्या माना था हमने, अंडर रूट 2, तो कितना बचेगा अंडर रूट 2, यानी कि दो अंडर रूट 2 में से जब आप अंडर रूट 2 को यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। ठीक है दोस्तों, अगर आप गणित की दृष्टि से देखना चाहें तो कैसे होगा, देखो 2 अंडर रूट 2, इसमें से आपको घटाना है अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने अंडर रूट 2 को कॉमन ले लिया, इसमें से जब अंडर रूट 2 को बाहर निकाला तो यहाँ पे बचा 2, यहाँ बच गया माइनस और यहाँ बच गया 1। ठीक है, अंडर रूट 2, यहाँ पे आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 2 में से 1 गया तो 1, तो 2 गुणा 1 अंडर रूट 2। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो दोस्तों, यहाँ से हमको क्या निकल के आया, फिर अंडर रूट 2 निकल के आ गया, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, चूंकि D1 बराबर आ रहा है किसके, D2 के। अब D1 आपको पता है सार्वंतर समान आता है तो किस में होती है, AP में होती है, समांतर श्रेणी में होती है, इसलिए यह एक AP है या यह एक समांतर श्रेणी है, यह एक AP है। ठीक है भाई, AP है तो इसके अगले पद भी हमको निकालने पड़ेंगे, यानी कि मेरे को निकालना पड़ेगा, यहाँ पे 4 तो ही है, A5 निकाल लो। A5 के लिए चौथे पद में आपको को D जोड़ना पड़ेगा। चौथा पद कौन सा है, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, इसमें आपको क्या जोड़ना है, इसमें हमको जोड़ना है D कितना है हमारा, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 जोड़ो भाई बराबर। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे घटाव में किया था, ऐसे यहाँ पे हमको प्लस में करना है, तो यहाँ पे आपको अंडर रूट 2 को x मान लो, तो 3x प्लस x कितना हो गया 4x, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, सीधा जोड़ दो, 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। तो A6 निकाल लो। ऐसे A6 में आप क्या करेंगे, A5 प्लस D, A5 क्या निकल के आया आपका 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, इसमें आपको D जोड़ना है और D क्या है अंडर रूट 2। तो ऐसे ही देखो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 4x और x 5x,
तो ये सीधा लिख देंगे 3+5 √2, या फिर आप कॉमन लेके कर सकते हैं। देखो यहाँ से अगर √2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 4+1 यहाँ पे बच जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 √2। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको A7 भी निकाल लो भाई। तो A6 में आपको जोड़ना है साहब कितना, D। A6 कितना है 3+5 √2, इसमें आपको जोड़ना है D, और D का मान कितना है √2। तो √2 बराबर, इसको भी जोड़ दो, 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 3+6 √2। इसी तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को यहाँ पे हल कर लिया है। दोस्तों अगर आपको इनकी PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मेरे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और दोस्तों अगर वीडियो यहाँ तक अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।